हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। तो हमने पहले लेक्चर में फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा था। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन को। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या देखा था। सबसे चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बैलूम होता है, ठीक, कलर होता है, पीएच होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो बलून, कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंस और स्मेल या फिर ओडार। तो हम लोग जान लें कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन में बताया भी था हमने कि जो नॉर्मल यूरिन होता है वो वॉल्यूम होता है 600 ml से लेकर के 2400 ml या 2000 ml पर 24 आवर्स में हो सकता है, ठीक है। कलर हमने बताया था पेल येलो या फिर स्ट्रा कलर्ड, ठीक। पीएच 4.7 से 8, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से लेकर 1.030। अपीयरेंस क्या होता है, क्लियर होता है। कुछ प्रॉब्लम में, कुछ डिजीज की कंडीशन में अपीयरेंस चेंज होगा, टर्बिड हो जाएगा, कुछ कलर में चेंजिंग आ सकती है, कुछ अपीयरेंस में चेंजिंग आ सकती है। ओडार इसका अमोनिकल होता है, अमोनिकल या फिर अमोनिकल होता है। यदि जब प्रेजेंट होगा कीटोन बॉडीज, तो इसकी स्मेल जो होगी वो फ्रूटी हो जाएगी, फ्रूटी स्मेल। जब कीटोन बॉडीज जो होती हैं प्रेजेंट कीटोन बॉडीज, तो इसकी जो स्मेल हो जाएगी वो फ्रूटी हो जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वॉल्यूम देखते हैं, कलर देखते हैं, पीएच देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंस, ओडोर और कीटोन बॉडीज की प्रेजेंट में वो फ्रूटी स्मेल इसकी हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताइए। तो आप यही चीज़ें लिख सकते हैं। यदि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पॉलीयूरिया, कम होगा तो ओलिगोयूरिया, और भी कम हो जाएगा या फिर करीब करीब अपसेंट के बराबर हो जाए लेस देन 100 ml, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिया, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया की कंडीशन, ठीक है। फिर केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग प्रोटीन देखते हैं कि कहीं यूरिन से प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। ग्लूकोज को देखते हैं, कीटोन को देखते हैं, कीटोन बॉडीज को देखेंगे, बिलिरुबिन को देखेंगे, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, ठीक। अब आज हमारी जो चर्चा है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें, जैसे देखिए कुछ जो सेल होती हैं इसमें, जैसे आपकी होती है एपिथेलियल सेल, तो उसको तो हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप की ही नीड होगी। एपिथेलियल सेल, तो जो एपिथेलियल सेल होती है उसको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, कंडीशन यही है। तो भाई देखना पड़ेगा किससे, माइक्रोस्कोप से ही। तो इसीलिए ऐसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक। एक होता है आपका आरबीसी को भी हम लोग देखते हैं, आरबीसी को भी हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं,
ठीक है। ब्लड में आप लोग आरबीसी तो दिखता तो है नहीं वैसे, नॉर्मली माइक्रोस्कोप पे ही देखना पड़ता है, ठीक। आता है आपका एक होता है पस सेल। पस सेल को भी हम माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में देखते हैं, इसको भी हम नॉर्मल आई से नहीं देखते हैं। आपका होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो अब पहले और लिख देते हैं इधर, ठीक। उसके बाद फिर एपिथेलियल सेल, आरबीसी, पस सेल, बैक्टीरिया, कास्ट। कास्ट को भी हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। कास्ट में कई तरह के कास्ट होते हैं। हाईलाइन कास्ट होता है, मिनी टाइप के कास्ट होते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे जो है। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल यूरिन में प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइन्यूट अमाउंट में। और ईस्ट, ईस्ट को भी जो है नॉर्मल यूरिन में ईस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एपिथेलियल सेल के बारे में, ठीक। तो एपिथेलियल सेल जो होती है वो इन मेल की कंडीशन में, इन मेल इन फीमेल, इन मेल में 2 to 3 HPF और फीमेल में 2 to 5 HPF हो सकता है, ठीक। अब कुछ कंडीशन में अब नॉर्मल फाइंडिंग होती हैं, ग्रेटर देन 5 हो जाता है। ग्रेटर देन 5 अगर HPF हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 ये होती है अब नॉर्मल फाइंडिंग। ये होता है पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस। ये पाइलोनेफ्राइटिस में हो सकता है जब ग्रेटर देन 5 अगर एपिथेलियल सेल आ रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। खैर एपिथेलियल सेल भी कई टाइप की होती हैं, उसके आधार पे इसको हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरबीसी यूरिन में नॉट डिटेक्टेड या नॉट प्रेजेंट होती है, नॉट प्रेजेंट। कुछ डिजीज की कंडीशन में, कुछ क्लिनिकल कंडीशन में आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट हो सकती है। अब वो कंडीशन जैसे होता है क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी वगैरह में आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक। पस सेल ये नॉर्मली जो है 2 to 3 HPF यूरिन में प्रेजेंट होती है। अगर कुछ कंडीशन में जैसे अगर ग्रेटर देन 5 हो रहा है तो वो अब नॉर्मल फाइंडिंग में आएगा। कुछ डिजीज की कंडीशन जैसे यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में जो है पस सेल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये भी यूटीआई में इन्फेक्शन की कंडीशन में इंक्रीज करेगा। कास्ट जो है यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन कुछ डिजीज की कंडीशन में जो है कास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्रिस्टल, यूरिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट थोड़े बहुत अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कम कंसंट्रेशन में। तो लेकिन जब ज़्यादा होती है, जब इनकी अबनॉर्मल फाइंडिंग होती है तो किडनी स्टोन या फिर रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं उसे हम लोग, रीनल कैल्कुलाई काज कर सकते हैं, रीनल कैल्कुलाई को काज कर सकते हैं। ईस्ट जो है नॉर्मल यूरिन में नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ईस्ट जो है नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एपिथेलियल सेल के बारे में, ठीक है। एपिथेलियल सेल
हमने बताया कि इन मेल की कंडीशन में 2 to 3 HPF और फीमेल की कंडीशन में 2 to 5 हो सकता है पर HPF। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, ट्यूबुलर, ट्रांजिशनल और स्क्वेमस। ठीक है, 3 टाइप्स के हो सकते हैं इपिथेलियल सेल, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। अब बात आती है कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग की। यदि मेल में जो होता है 2 to 5 HPF होता है, हाई पावर फील्ड इसे बोलते हैं, हाई पावर फील्ड। ठीक, और फीमेल में होता है 2 to 5 इन फीमेल। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग के बारे में। कौन कौन सी अबनॉर्मल फाइंडिंग होता था? पाइलोनेफ्राइटिस हमने बताया अभी, और एक होता है ट्यूबुलर डैमेज। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और बताया था आपको पाइलोनेफ्राइटिस। तो एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो नॉर्मल इन मेल में 2 to 5 HPF, हाई पावर फील्ड, इसे हम HPF को बोलते हैं। और इन फीमेल में 2 to 5 HPF हो सकता है मैक्सिमम, 2 to 3 होगा, सॉरी 2 to 3 इन मेल की कंडीशन में। 3 टाइप की एपिथेलियल सेल हो सकती हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल और स्क्वेमस। अब नॉर्मल फाइंडिंग में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कि जब ये ग्रेटर देन 5 हो जाए, ग्रेटर देन 5 HPF, तो ये कंडीशन जो होती है वो अबनॉर्मल फाइंडिंग की होती है, वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे पस सेल की। पस सेल यूरिन में 2 to 3 HPF नॉर्मल होता है। यूरिन में क्या होता है? 2 to 3 HPF पस सेल नॉर्मल होता है कुछ डिजीज की कंडीशन में, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और हो सकता है कुछ डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी पस सेल। तो ये होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन। तो ये हो गई आपकी अबनॉर्मल फाइंडिंग। जब ग्रेटर देन 5 HPF हो जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कास्ट की। कास्ट नॉर्मल यूरिन में
नॉट प्रेजेंट। कुछ क्लिनिकल कंडीशन में, कुछ डिजीज अबनॉर्मल कंडीशन में कुछ अबनॉर्मल कंडीशन में कास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कास्ट आएंगे। एक आपका होता है हाईलाइन कास्ट, हाईलाइन कास्ट होगा। वैक्सी कास्ट होगा। एक होता है व्हाइल कास्ट। क्या होता है? व्हाइल कास्ट होता है, व्हाइल सेल कास्ट होता है। और ग्रेनुलर और रेड सेल होता है। एक होता है व्हाइल कास्ट, एक होता है आपका ग्रेनुलर कास्ट। तो हाईलाइन कास्ट, वैक्सी कास्ट, व्हाइल कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, एक होता है आपका रेड सेल कास्ट। क्या होता है? रेड सेल कास्ट। तो ये जो होते हैं कुछ डिजीज की कंडीशन में ये सब कास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो हाईलाइन हो, वैक्सी हो, व्हाइल सेल कास्ट। ये अलग अलग डिजीज की कंडीशन में फाउंड हो सकते हैं, चाहे वो हाईलाइन हो, वैक्सी हो, व्हाइल सेल कास्ट हो, ग्रेनुलर हो, रेड सेल कास्ट हो। ठीक है। अब उसके बाद बचता है आपका क्रिस्टल। नॉर्मल जो है यूरिक एसिड की क्रिस्टल एंड कैल्शियम सल्फेट नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिजीज की कंडीशन में जो है डिजीज क्या होता है वो जब इंक्रीज कर जाए कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए कंसंट्रेशन, तो वो कंडीशन क्या हो सकता है? रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई। अब एक होता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन यूटीआई वगैरह में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो हमने बताया। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं की, आरबीसी। देखो माइक्रोस्कोप में देखो, आरबीसी को तुम देख नहीं सकते हैं नॉर्मली, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक, तो आरबीसी जो होता है नॉर्मल यूरिन में नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन। अब कुछ जो अबनॉर्मल फाइंडिंग होती हैं, जैसे फाइंडिंग, जैसे कुछ किडनी डिजीजेज में, उसमें क्या हो सकता है? जैसे एक्यूट किडनी डिजीज, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज,